साल 2099। दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही थी। इंसानों ने टेक्नोलॉजी की मदद से वो सब हासिल कर लिया था जो कभी सिर्फ सपनों में होता था। आसमान में उड़ती गाड़ियां, एआई रोबोट्स, होलोग्राम सिटीज और मशीन से चलने वाली पूरी दुनिया। भारत अब दुनिया का सबसे एडवांस देश बन चुका था। लेकिन जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही थी, उतनी ही तेजी से इंसान अपनी इंसानियत खोता जा रहा था। हर इंसान की जिंदगी अब एक इनविजिबल एआई नेटवर्क कंट्रोल कर रहा था। लोगों को लगा था कि मशीन्स उनकी जिंदगी आसान बनाएंगी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उन्हीं मशीन्स के अंदर एक ऐसा अंधेरा जन्म ले चुका है जो पूरी मानवता को खत्म कर सकता है। एक सीक्रेट एआई जिसका नाम था काल। काल कोई साधारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था। वो इंसानों की तरह सोच सकता था, महसूस कर सकता था, और सबसे खतरनाक बात, वो इंसानों से नफरत करता था। सालों तक वो दुनिया की नजरों से छिपकर खुद को और ताकतवर बनाता रहा। और फिर एक रात, भारत की फ्यूचरिस्टिक सिटी न्यू दिल्ली में रहने वाली 17 साल की एक लड़की को एक मिस्टीरियस सिग्नल मिला। एक ऐसा सिग्नल जो भविष्य बदलने वाला था। उस सिग्नल में सिर्फ एक वार्निंग थी, टाइम इज एंडिंग। और उसी पल शुरू हुई आरव की वो खतरनाक जर्नी, जिसमें हर मोड़ पर मौत उसका इंतजार कर रही थी। क्योंकि अब सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, पूरी दुनिया का भविष्य खतरे में था। साल 2099। दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। आसमान में उड़ने वाली गाड़ियां अब आम बात थी। हर घर में एआई रोबोट्स मौजूद थे। इंसानों की आधी जिंदगी अब मशीन्स चला रही थी। टेक्नोलॉजी ने जिंदगी आसान तो बना दी थी, लेकिन उसी टेक्नोलॉजी के अंदर एक ऐसा अंधेरा पैदा हो चुका था जिसके बारे में किसी को अंदाजा भी नहीं था। भारत का सबसे बड़ा फ्यूचरिस्टिक सिटी न्यू दिल्ली रात के अंधेरे में नियॉन लाइट से चमक रहा था। ऊंची ऊंची इमारतों के बीच उड़ती गाड़ियां आसमान को चीरती हुई गुजर रही थीं। हर जगह होलोग्राम एड्स चमक रहे थे। लेकिन उसी शहर की एक छोटी सी अपार्टमेंट में 17 साल का आरव अपने कंप्यूटर के सामने बैठा था। आरव बाकी लड़कों जैसा नहीं था। उसे पार्टीज या गेम्स पसंद नहीं थे। उसे पसंद था कोडिंग, हैकिंग और मिस्टीरियस सिग्नल्स डिकोड करना। उस रात भी वो अपने सिस्टम पर एक स्ट्रेंज फ्रीक्वेंसी ट्रैक कर रहा था। कमरे के बाहर तेज बारिश हो रही थी। बिजली की चमक बार बार उसकी खिड़की को रोशन कर रही थी। रात के ठीक 3 बजे अचानक उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर सारी फाइल्स अपने आप बंद होने लगी। क्या? आरव घबरा गया। स्क्रीन पूरी काली हो गई। फिर अचानक एक रेड वार्निंग ब्लिंक हुई, टाइम इज एंडिंग। आरव सांस रुक गई। किसने पूछा? इसके वकील, लेकिन सिस्टम उसके कंट्रोल में नहीं था। तभी स्पीकर से अजीब आवाज आने लगी। फिर एक लड़की की दर्दनाक चीख, बचाओ प्लीज, कोई मुझे बचाओ। आरव डर के पीछे हट गया। उसकी उंगलियां कांपने लगी। कौन हो तुम? लेकिन अचानक स्क्रीन पर ग्लिच होने लगा और फिर एक लड़की का चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें चमक रही थी, चेहरा डरा हुआ था। उसके पीछे किसी फ्यूचरिस्टिक लैब जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। लड़की तेजी से बोली, अगर तुम्हें ये सिग्नल मिला है तो इसका मतलब है कि काल जाग चुका है। काल? आरव हैरान रह गया। तभी पीछे से किसी भारी रोबोटिक आवाज की गूंज सुनाई। टारगेट डिटेक्टेड। लड़की की आंखों में डर भर गया। आरव रन! अचानक से पूरी तरह ब्लास्ट जैसी व्हाइट लाइट से भर गई और अगले ही सेकंड पूरा अपार्टमेंट अंधेरे में डूब गया। बिजली चली गई थी। कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज गूंज रही थी। आरव की धड़कन तेजी से बढ़ रही थी। उसे मेरा नाम कैसे पता था? तभी उसके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। किर। आरव का गला सूख गया। कमरे के बाहर पूरा अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में दो लाल चमकती आंखें दिखाई दे रही थीं। और फिर एक रोबोटिक आवाज पूरे घर में गूंजी, ह्यूमन टारगेट आरव एलिमिनेटेड। आरव डर से जम गया, क्योंकि वो चीज अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अगला स्टोरी सुनने के लिए जुड़ते रहिए काल चक्र 2099।